वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का, और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है। सरल भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल साहब, आपने यमुना नदी को जो स्वच्छ रखने की कोशिश की है उसकी दाद देनी पड़ेगी आपकी ईमानदारी की। हाँ, वो जो झाग नजर आ रही है यमुना नदी में, वो आपकी वजह से थोड़ी ना है, वो तो हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आपने अपनी ईमानदारी से दिल्ली की यमुना को साफ रखने की कोशिश की है। आपने तैरवाना था लोगों को, हालांकि लोग उस जहरीली नदी में तैरे हैं, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं। वो नदी जो है हरियाणा और यूपी की वजह से खराब हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। दोस्तों, आप दिल्ली सरकार की एक बड़ी समस्या जानते हैं। ये पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, यमुना में तरवाएंगे जी आपको, यमुना साफ मिलेगी जी आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जब यमुना गंदी हुई है, झाग निकली है, उसमें पानी जहरीला निकल आया है, इतना गंदा पानी हो गया है, तो समझदार नेता राघव चड्ढा आज ट्विटर पर आए और बोले कि यमुना की स्थिति की जो असली वजह है वो हरियाणा और यूपी से आ रहा गंदा पानी है। उस गंदे पानी में केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल से जो है दिल्ली की यमुना गंदी हो रही है, और दिल्ली की यमुना को प्रदूषित जो कर रहा है वो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश से जो पानी आ रहा है वो गंदा कर रहा है। यानी कि दिल्ली में अपनी वजह से यमुना खराब नहीं हुई है। जब किसी पर सवाल उठने लगते हैं ना, तो वो बौखला जाते हैं और कुछ भी बड़बड़ करने लगते हैं। अब केजरीवाल साहब की कुर्सी थोड़ी खतरे में आने लगी होगी, कर दिया होगा, हाँ भाई छोटे बच्चा आगे हो जा, राघव चड्ढा को आगे कर दिया कि जरा मीडिया में कुछ भी बोल दो। अब राघव चड्ढा भी बोल रहे हो कि नहीं जी, कमी तो हमारी है, यमुना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, हमारी कमी है इसलिए खराब हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बोल रहे होंगे कि भाई अभी के लिए तो कुछ बोल दो, इस तरह की चीजें कैसे चल जाएंगी, संभाल लो, कुछ भी बोल दो। विपक्ष अगर हम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम भी विपक्ष पर उल्टा इल्जाम लगा दो। जनता को क्या ही पता चल रहा है, जनता तो बेवकूफ है ना। लेकिन केजरीवाल साहब, जनता से पंगा नहीं, क्योंकि नंगा करने में जनता ज्यादा समय नहीं लगाती। अब राघव चड्ढा के इस खोखले जवाब पर जनता में से एक आदमी उठकर आ गया और राघव चड्ढा और केजरीवाल को ऐसा निचोड़ कर रख दिया है, ऐसा धो दिया कि पूछे मत। जरा आप भी सुन लीजिए पहले। नमस्कार, आज मैं दिल्ली में वजीराबाद के फ्लाईओवर के नीचे, ये दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी है, इस पे विजिट करने आया हूं, और मैं केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यमुना क्लीनअप के लिए जो काम करा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। यमुना के अंदर झाग सबको दिख रही है। आज आपको उसका मेन सोर्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेन सोर्स, ये है दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी। ये एसटीपी में से ये देखिए। धन्यवाद केजरीवाल जी, यमुना की सफाई के लिए। जो आपने वादे करे थे दिल्ली के लिए कि हम यमुना साफ करेंगे, यमुना की सफाई होती हुई सबको दिख रही है। यहाँ पे अरुण यादव नाम के ट्विटर यूजर बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विधायक संजीव झा चैनलों पर बैठकर घंटों प्रलाप कर रहे थे, हरियाणा ने यमुना में छठ से पहले गंदा पानी छोड़ दिया है। अरुण यादव नाम के इस तरह के ट्विटर यूजर ने बहुत सारी बातें कह दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अरे घुंघरू सेठ, कब तक आरोप लगा कर काम चलाओगे, 6.5 साल से ज्यादा हो गए तुम्हें मुख्यमंत्री बने हुए। अरुण यादव ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि जनता को और बेवकूफ मत समझो, तुम अपनी कमियां छुपाकर कब तक दूसरों पर इल्जाम लगाओगे। गलतियां जिसकी सबसे पहले होती है ना, वो सबसे पहले ही सच्चा बनता है, और वही हाल केजरीवाल और उसके छोटे मोटे प्यादों का है। खुद तो काम किया नहीं, और अब जब गलती पकड़ी गई, यमुना में गंदा पानी पकड़ा गया, झाग ऊपर आ गई, तो ये अरविंद केजरीवाल जो है, राघव चड्ढा जो है, दूसरों पर इल्जाम थोप रहे हैं कि भैया देखो हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अरुण यादव नाम के ट्विटर यूजर ने ये बता दिया कि देखिए भैया, ये आपकी ही कारस्तानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सब जो गलतियां हैं वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली प्रशासन की जो है, इनकी वीकनेस की वजह से है। अगर ये यहां पर वीकनेस ना दिखाते, पहले ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जाती, जो बजट ये अलॉट करते हैं उस तरह के बजट एग्जीक्यूट हो जाते, तो शायद इस तरह की कमियां ना आती। लेकिन अब जब कमियां आ गई है, अब मीडिया को कुछ तो जवाब देना ही है। बोल दिया राघव चड्ढा ने कि भैया उत्तर प्रदेश की गलती है, हरियाणा की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, जैसा कि हमेशा से करते हैं। ऑक्सीजन की कमी इनके पास थी, इन्होंने बीजेपी पर इल्जाम थोप दिया। अब बिजली की कमी इनके पास थी, इन्होंने बीजेपी पर इल्जाम थोप दिया। तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर ये बीजेपी पर इल्जाम थोपती रहती है। इनकी खुद की तो कुछ गलती होती ही नहीं जैसे।
आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? क्या हमारा देश इस तरह की हिपोक्रेसी सहेगा? खुद की कमियां हो, खुद की गलतियां हो, दूसरों पर इल्जाम लगा दो और सफर कौन करे? जनता। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आखिरी सवाल का जवाब भी दे देना कि देश तो आपका है, क्या इस तरह के नेता, इस तरह की पार्टी आपकी है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।